जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे सुनकर मुझे भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते हैं। उनका नाम है मोहन बाबा और मीनू देवी। दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं, परंतु उनके जीवन में एक ही दुख है कि उन्हें कोई संतान नहीं है, और संतान ना होने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। मोहन बाबा की गांव में ही एक चुंदरी की दुकान थी, जिसमें वह सुंदर सुंदर चुंदरी बनाकर बेचा करते थे। उनकी बनाई हुई चुंदरी गांव के सभी लोगों को बहुत पसंद आती थी, परंतु उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इस कारण मोहन बाबा दुखी रहते थे। वह यह भी सोचते थे कि मैं अपनी पत्नी मीनू देवी को ज्यादा पैसे भी नहीं दे पाता घर खर्च के लिए। एक दिन मोहन बाबा ने बहुत ही सुंदर चुंदरी बनाई और उसे अपनी दुकान के बाहर टांग दिया। एक भला इंसान दुकान के बाहर से गुजर रहा था। उनकी नजर उस चुंदरी पर पड़ी और वह दुकान के अंदर गए। उन्होंने मोहन बाबा से पूछा कि सुंदर सी चुंदरी की कीमत कितनी है? मुझे यह चुंदरी बहुत पसंद है। मोहन बाबा ने चुंदरी की सही मूल्य बताया। वह इंसान कहने लगा कि चुंदरी तुमने बहुत ही प्यार से बनाई है और बहुत सुंदर है। मैं इस चुंदरी की तुम्हें अधिक कीमत दूंगा। यह कहकर उन्होंने मोहन बाबा से वह चुंदरी खरीद ली और उनके बदले उन्हें कीमत भी ज्यादा दिए। मोहन बाबा इस बात से बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है। मुझे मेरी मेहनत की भी कीमत नहीं मिलती थी और आज मुझे एक ही चुंदरी में 2 चुंदरी के दाम मिल गए। यह सब सोचकर खुश होकर मोहन बाबा घर जाने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं घर जाकर मीनू देवी को सारी बात बताऊंगा। उन्होंने एक दुकान पर लड्डू गोपाल को बैठे देखा। उन्होंने सोचा कि ये लड्डू गोपाल कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हें अपने घर लेके जाऊं। यह ख्याल मन में आते ही मोहन बाबा दुकान के अंदर चले गए। दुकान में जाकर उन्होंने दुकानदार से लड्डू गोपाल के विग्रह की कीमत पूछी। दुकानदार ने लड्डू गोपाल की मूर्ति की कीमत बताई। मोहन बाबा सोचने लगे कि अरे वाह, मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं लल्ला को अपने घर ले जा सकता हूँ। यही सोचकर उन्होंने पैसे देकर लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर खुशी खुशी घर जाने लगे। घर जाकर उन्होंने मीनू देवी को कहा कि अरे मीनू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मीनू देवी जब मोहन बाबा के हाथ में लड्डू गोपाल को देखी तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि मैं तो मन ही मन बहुत समय से सोच रही थी कि लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आऊं। बहुत अच्छा किया तुमने जो लड्डू बाबू को हमारे घर लेके आए। यह कहकर मीनू देवी मोहन बाबा के हाथ से लड्डू गोपाल को लेती है और पंचामृत से स्नान करवा के वस्त्र धारण करा के लड्डू गोपाल को घर में स्थापित कर देती है। मीनू देवी का जीवन जैसे लड्डू गोपाल के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। वह सुबह उठकर लड्डू बाबू को स्नान कराती थी, कपड़े पहनाती थी, श्रृंगार कराती थी और उन्हें भोग लगाती थी। मोहन बाबा तो वैसे ही चुंदरी के व्यवसायिक थे, उनके पास सुंदर सुंदर कपड़े भी थे, तो उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाक बनाने लगे। मीनू देवी और मोहन बाबा दोनों पति पत्नी दंपति लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कभी कभी मीनू देवी जब सुबह सुबह लड्डू गोपाल को स्नान करा देती थी, तब मोहन बाबा कहा करते थे कि अरे, इतनी सुबह सुबह छोटे से बच्चे को स्नान करा दिया, उन्हें ठंड लगती होगी ना। तो मीनू देवी कहती कि अरे, तुम्हें क्या पता छोटे से बच्चे को कैसे संभालते हैं, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। दोनों दंपति का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा, मानो जैसे उनके जीवन में पुत्र की कमी की पूर्ति हो गई हो। अब उनका व्यवसाय भी अच्छा चलने लगा था। उनके दुकान में बड़ी बड़ी ऑर्डर भी आने लगी थी। एक बार उनके दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया। मीनू देवी लड्डू गोपाल से कहती है कि लड्डू बाबू, हमारी दुकान में ना बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। मैं दुकान में जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा उछल कूद मत करना, बदमाशी मत करना, मैं घर आके तुम्हें खाना खिलाऊंगी। यह कहकर दोनों दंपति दुकान पर चले गए। दिन भर दुकान में बहुत ज्यादा काम था। वो लोग रात को थके हारे घर आए। घर आने पर भी उन्हें एक और बड़ा ऑर्डर मिला था।
घर आकर दोनों खटिये में बैठ गए और दोनों खाना खाए बिना ही सो गए। यह भी ध्यान नहीं था कि उन्होंने लड्डू गोपाल को भी खाना नहीं खिलाया है, ना ही शयन में दिया है। आधी रात को अचानक भक्त दंपत्ति की नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें बाबा मैया कहकर बुला रहा है। आँख खुलते ही मीनू देवी के मन में ख्याल आता है कि अरे मैंने तो आज लल्ला को ना ही खाना खिलाया है, ना ही उन्हें सुलाया है। यह कहकर दौड़ती हुई मंदिर की तरफ जाती है। दोनों भक्त दंपत्ति बैठकर रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई। वह देखते हैं कि लड्डू गोपाल का मुख बिल्कुल सूख चुका है। उन्होंने जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल के लिए भोजन लगाया। दोनों बैठकर रोते रोते उनकी आंख कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। तभी उनके जीवन में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिससे उनका जीवन ही बदल गया। उनके सपने में आए साक्षात भगवान कृष्ण। कृष्ण ने उन्हें कहा कि मैया रो मत, मुझे भूख नहीं लगी है। हाँ, मुझे भूख लगी थी पर मैं सो सकता हूँ, मैं ठीक हूँ और आज मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। मीनू देवी कहते हैं कि लल्ला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज तुम जो भी चाहो मांग सकती हो, आज मैं तुम्हें बस देने आया हूँ। मीनू देवी कहती है कि अगर मुझे कुछ देना है तो यह वर दीजिए कि हम दोनों दंपत्ति की मृत्यु एक साथ हो और हमारी मृत्यु तक आप हमारे साथ रहें, हमारे अंतिम संस्कार आपके ही हाथों हो। तब भगवान कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो अपने लिए संतान भी मांग सकती हो। मीनू देवी कहती है कि नहीं लल्ला, हमने तो तुम्हें ही अपना पुत्र मान लिया है। अगर देना है तो हमें यही वर दो, वरना हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उनके जीवन में पुत्र की कमी तो वैसे ही पूरी हो चुकी थी। बीच बीच में उनके घर एक छोटा बालक भी आया करता था, जिससे उनके पड़ोसी भी बात बनाया करते थे कि अचानक यह बच्चा कौन है जो इनके घर आया करता है और उनके साथ खेला करता है। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों भक्त दंपत्ति बुजुर्ग हो गए। एक दिन अचानक बुजुर्ग दंपत्ति की मृत्यु साथ हो जाती है, जिससे पूरा गांव सोच में पड़ जाता है। अरे ऐसा कैसे हो गया, दोनों की मृत्यु एक साथ। दोनों की अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होती है। गांव वालों ने यह निश्चय किया कि इनका तो कोई संतान नहीं है, ना ही इसके कोई रिश्तेदार है, तो किसी पंडित के हाथों उनका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। पंडित जी जैसे ही अंतिम संस्कार की सारी विधि विधान को शुरू करते हैं, तभी एक बहुत ही सुंदर सा लड़का वहां आता है। वह कहता है कि इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगा। गांव वाले कहते हैं कि तुम हो कौन और अंतिम संस्कार तुम्हें कैसे करने दिया जा सकता है। तब वह सुंदर लड़का कहता है कि ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने दिल से मुझे अपना पुत्र माना है, तो इनके अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। उस लड़के को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी जाती है। वह सुंदर लड़का बुजुर्ग दंपत्ति का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार की विधि पूरी होने के बाद गांव वाले सोचते हैं कि इनके पास तो एक लड्डू गोपाल थे, जिनकी सेवा तो करनी पड़ेगी और यह हमारी जिम्मेदारी है। यह लड्डू गोपाल की सेवा तो कैसे भी हम गांव वालों को ही करनी पड़ेगी। यह सोचकर गांव वाले उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पे जाते हैं, तो देखते हैं कि उनके घर में तो लड्डू गोपाल का विग्रह ही नहीं है। गांव वालों को समझने में देरी नहीं लगती कि पूरा मामला क्या है। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। तो आप लोगों को मोहन बाबा और मीनू देवी के जीवन की में घटी यह सत्य घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और दूसरे भक्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को भी देख सके। मिलते हैं आप लोगों से एक और लड्डू गोपाल बाके बिहारी के सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।